Recording in progress. हेलो। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। रूबी मैम, बाजी मैम, अभी अटेंडेंस कम है आज आई थिंक। सारिका मैम, हाँ सर।
मैम अटेंडेंस देख लीजिएगा। कॉल कर लीजिए सबको। हाँ हाँ। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। ग्रुप कॉलिंग कर दूँ? हाँ जी। इंडिविजुअल कर दूँ या? मैम ग्रुप कॉल तो किया मैंने। हाँ वो देखा मैंने अभी। हाँ। ओके कर देती हूँ। चल। देखिए आज हम अभी ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस करेंगे पहले, और फिर उसके बाद रिवीजन। ये क्वेश्चन जो है इसको हम करने वाले हैं। रूबी मैम। रूबी यस मैम सर। है। यस सर। जी। साक्षी मैम। और कौन आया था अभी? अच्छा। अर्चना मैम वेटिंग रूम नहीं है तब से, क्या बात होगी? चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आज पूरे इंडिया में सब जगह बारिश ही बारिश हो रही है। क्या हो रहा है सर? हर जगह बारिश ही बारिश है लगता है। हाँ बारिश तो है। चलिए लोकेंद्र सर, अगर आप सुन पा रहे हैं। हाँ सर। सर हम ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, जब हम ड्राफ्टिंग के लिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हाँ सर। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा? सबसे सबसे पहले तो ये बताना होता है कि भाई एडमिन किस बारे में है। किस बारे में है? हेलो। एक मिनट सर मैं देखता हूँ। जी जी वो जी नहीं। तो हिल रहा है ना, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। गंगाधर साहब। ओके। गंगा सर अभी कनेक्ट हो रहे हैं। जी गंगा सर। सर मॉस्किटो बैट के बारे में है, रैकेट के बारे में। नहीं ये तो है, बट जब भी हम ड्राफ्टिंग पढ़ते हैं लिखने के लिए तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा? सर हम ड्राइंग देखते हैं सबसे पहले कि ड्राइंग देख के हाँ। फिर हम ड्राफ्ट स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या देखनी होती है? ड्राइंग। और फिगर्स हमें देखना है सबसे पहले, रूबी मैम। उसके बाद, यस सर। उसके बाद हमने फिगर्स देख लिए, उसके बाद सर उसके बाद हमें ये चूज करना है कि कौन सा फिगर हमें एक सिलेक्ट करके थ्रू आउट हम्म, अपना लेके चलना है draft में। हाँ, अब उसके बाद हमें एक फिगर को सिलेक्ट करना है जिसको यूज करेंगे हम ड्राफ्टिंग के लिए। यानी कि उसमें दिए गए नंबर्स वो सभी होने चाहिए जिसको हम नेमिंग करने वाले हैं। तो मैम इसमें से कौन सा फिगर चूज करें रूबी मैम? सर बी कर सकते हैं, ये जो जिसका ड्राइंग पार्ट। बी कर सकते हैं। ओके। ए क्यों नहीं करेंगे? सर वैसे तो दोनों चीजें सेम है, बस बी में थोड़ा डिटेलिंग में ज्यादा दिखाया गया है, लाइक स्ट्रिंग वगैरह ये सब। कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं। वो आपकी बात सही है कि हमें कोई एक फिगर को हाँ। चूज करना है
आपने बी किया वो भी सही है, अगर कोई ए करेगा वो भी सही है, बट हो सकता है यहाँ पर आपको दोनों चूज करने पड़े। उसका रीजन बता सकती है मैम कि दोनों क्यों चूज करने पड़ सकते हैं? हाँ सर, जैसे इसमें 10 है, 10 के बाद जैसे 20 है, 20 में साइड का ये दिया गया है सर्कुलर हम्म। टाइप, लेकिन इसमें हम्म। नहीं है बी वाले में। तो इसलिए हाँ, ए, ए यहाँ पे। हाँ। बिल्कुल सही बात, बहुत बेहतरीन मैम, बहुत बेहतरीन ऑब्जर्वेशन, मतलब समझ में आता है आप कीन ऑब्जर्वर हैं। क्योंकि फिगर्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 20 नंबर इसमें दिया हुआ है, बट इसमें 20 नंबर कहीं नहीं है। और इसमें ये 24 नंबर इसमें कहीं नहीं है। लेकिन इसमें दिए गए सारे नंबर इस फिगर में हैं, इसलिए मैं ए को चूज करूंगा, ताकि मैं अपने सारे स्पेयर यस सर। पार्ट्स को डिफाइन कर सकूं। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने देख लिया कि 24 एक नंबर है, एक 20 एक नंबर है, एक 10 है, एक 42 है, एक 40 है और एक 30 है। अब अब यहां से इसके बाद हम क्या करेंगे रूबी मैम? यस सर। अब इसके बाद क्या करेंगे? सर इसके बाद पढ़ेंगे, हम एक टाइटल सिलेक्ट करेंगे कि क्या बनता है। फिर ये मतलब ये देखना है हमें, ये है तो प्रोडक्ट ही। अब यहां से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और हमारा क्या निकालेंगे हम? पहले टाइटल, फिर उसके बाद हमें इसमें एब्स्ट्रैक्ट तो लिखना ही है, और फिर हम बनाएंगे यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लेम्स। और। आप क्लेम्स कैसे बनाएंगे? क्लेम्स हम यहाँ सर पर क्लेम इसमें। एक इंडिपेंडेंट प्लस 3 डिपेंडेंट क्लेम्स लिखेंगे। दो भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो स्ट्रक्चर, जो दो लिख पाएगा वो तीन भी लिख पाएगा। क्योंकि इसमें मैम मेरे को लगता नहीं है कि हम वो लिख पाएंगे इसमें, प्रोसेस क्लेम कुछ होगा नहीं इसमें, ये प्रोडक्ट का है कंप्लीट। है सर, प्रोसेस भी है। प्रोसेस भी है? कैसे है मैम? सर स्वाइपिंग फर्दर व्हेन द यूजर स्वाइप करता है, स्वाइपिंग मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड। अच्छा, नहीं, यूज करने की प्रोसेस को क्लेम नहीं किया जा सकता ना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को क्लेम किया जाता है। स्वैपिंग स्पीड जो है वो यूज करने की प्रोसेस है कि मैन्युफैक्चर करने की? यूज करने। तो वो तो नहीं कर सकते, यूज करने के तरीके को हम क्लेम थोड़ी कर सकते हैं। ओके सर। ये चलिए। प्रोडक्ट है ना, ये हमारा मस्कीटो मारने का जो होता है, रैकेट है ये। रैकेट है, तो ये प्रोडक्ट। इसको बनाने का मेथड अगर इसमें दिया होता प्रोसेस, तो उसको हम क्लेम कर सकते थे। चलिए, कौन रीड सुटेबल करेगा? आर्टिकल ऑफ मैन्युफैक्चर क्लेम करेंगे। मैं आर्टिकल। क्या, मैं समझा नहीं, मैं क्या कहा? सर ये आर्टिकल ऑफ मैन्युफैक्चर में आएगा ना सर, हाँ। वही claim करेंगे। हम्म। चलिए, इसको कौन रीड करेगा? कोई तो आ जाइए वॉलेंटरली। बाजिया मैम, Yes, sir. आप करिए रीड। A regular electronic mosquito racket generally comprises a frame body, a grip, and a shaft. The frame body holds a charged mesh on the inside. The बस grip बस out. बस, एक मिनट, एक मिनट। अब मुझे ये बताइए, ये एक लाइन आपने पढ़ी, क्या यहां से मुझे टाइटल मिल सकता है? हाँ सर, ये इलेक्ट्रॉनिक मॉस्किटो रैकेट है बस, तो ये टाइटल हो गया मेरा। सर। ये मेरा टाइटल हो गया। हम्म। अब इसके आगे पढ़ते हैं। Generally comprises a frame body, a grip, and a shaft. बढ़िया। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है इसमें, क्या है? कोई आइडेंटिफाई कर पाया एक प्रॉब्लम क्या है?
तो नंबर्स दिया नहीं है कौन सा क्या नंबर। हाँ, नंबर्स नहीं मेंशन है। हम्म, तो अब हमें वो खुद समझना होगा कि ये नंबर किसका क्या है। देखिए, अब ये नंबर्स है ना, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। पहला क्या दिया है इसने, अ फ्रेम बॉडी। या फ्रेम बॉडी क्या हो सकती है इसमें? मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर ग्रुप में डाल तो भी देता हूँ 10 है कभी कभी। 10। तो 10 होल रैकेट होगा। जस्ट सेकंड मैम, मैं ये क्वेश्चन पेपर ग्रुप में डाल दूँ। चलिए, हम्म, 10 हो गया मेरा फ्रेम बॉडी। 10 फ्रेम बॉडी हो गया ये। ओके, उसके बाद ग्रिप। ग्रिप क्या होगी? ग्रिप ये हो सकती है 30, है ना? हाँ, E 30 और शाफ्ट। 40। अब 42 क्या होगा फिर? क्योंकि 40 भी वही है, 42 भी वही दिखा रहा है। हाँ सर, तो शाफ्ट में क्या आएगा? होगा दिया है। आई थिंक सर 42 आना चाहिए। 42 होगा सर ये। 40 क्या होगा फिर? 14 सिर्फ फ्रेम होगा ना जिसमें शार्प अटैच हो जाएगा आई थिंक। हाँ, हम्म शाफ्ट कहीं ना कहीं तो अटैच होगा। शाफ्ट इज अ हार्ड रॉड मेंबर कनेक्टेड। आगे पढ़ते हैं, चलिए एक काम करते हैं। बाजी मैम आगे पढ़िए। The frame body holds a charge mesh on the inside. हाँ, द फ्रेम बॉडी होल्ड्स अ चार्ज Charge मैश mesh ऑन द on the इनसाइड। inside. हम्म इसका मतलब फ्रेम बॉडी तो हमने सही समझा, 10 हम्म नंबर ही है। उसी के अंदर मैश है। ठीक है, कर गया। हाँ, आगे पढ़िए मैम। The grip houses a battery which is electrically connected to the charged mesh हम्म and an on-off switch which हम्म control the electrically connection between the battery and the charged mesh. बढ़िया, आगे पढ़िए। The shaft is a hard rod member connected between the frame body and the grip. When the ओके। user presses on the on and off switch, an electric current goes through the charged mesh to kill the insect that touch the charged mesh. हम्म However, because the shaft of a force said electronic mosquito racket is a hard rod member, the speed हम्म of the sweeping motion of the electronic mosquito racket is not fast enough. Sweeping motion, okay. Enough, and हम्म the operation angle will be limited. So the insect may escape before हम्म touching the charged mesh. हम्म Further, when the user sweeping the electronic mosquito racket to kill insect staying on the ball, shocks produced when the हम्म frame body touches the ball will be transmitted to the user's hand. ओह, At this time, the shaft may be damaged or the user hand may feel uncomfortable. Therefore, this हाँ। wire art design is not satisfactory in function. ओह, तो ये तो प्रायर आर्ट है। ये पूरी इंफॉर्मेशन प्रायर आर्ट की है। उसका हो सकता है हमने आगे गलत information पढ़ा हो। चलो आगे पढ़ते हैं। As depicted in the attached image, the हम्म electronic mosquito racket is accordance with the present invention comprises a frame body, a grip and a shaft.
यहाँ भी वही है। चलो आगे देखते हैं। The frame body comprises two open frames arranged in a stack and an internal charge mesh set within an open frames. फ्रेम बॉडी के दो पार्ट्स हैं, अरेंज इन अ स्टेक एंड एन इंटरनल चार्ज मेश। तो बॉडी फ्रेम तो हमारा सही है। इसका मतलब 20 और 24 क्या हो गया? क्या बोला इन्होंने? 20 फ्रेम के कितने क्या पार्ट्स हैं? एक है स्टेक और एक है इंटरनल चार्ज मेश। तो इसका मतलब ये जो 20 है ये है स्टेक और ये है इंटरनल मैश। क्या सही कह रहा हूं मैम मैं? हेलो हेलो जी सर। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़िए मैम। The grip is a hollow member for enabling the user to grasp with the hand. The grip houses a power control unit which comprises a battery set not shown, an on-off switch not shown for the control electrical कनेक्शन। connection between the battery set and the internal charged mesh of the frame body. The shaft is a flexible member made of plastic, rubber, carbon fiber, or any other suitable material. According to the present preferred embodiment, the shaft is molded from plastic having one end fixedly connected to the frame body and other end fixedly connected to the to one end of the grip. Okay. Further, the shaft houses an electric circuit that is electrically connected between the internal charge mesh and the battery set in the grip. Further, the shaft has a plurality of grooves extending around the periphery and space along the length of the shaft to enhance the flexibility of the shaft. ओके। अच्छा, अभी कोई बता पाएगा कि ये 42 और 40 में क्या कुछ आइडेंटिफाई हुआ, क्या है ये? ये 42 और 40 क्या है ये? नहीं सर, अभी क्लियर नहीं हो रहा है मेरे को। सर नहीं हुआ है ये किसी? फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए है उस ग्रुप्स। तो क्या हो सकता है मैम अभी तक जो हमने पढ़ा? अगर नहीं हो रहा तो आगे पढ़ेंगे, देखिए ऐसा नहीं है कि हो गया। सभी का इनपुट चाहिए मुझे। साक्षी मैम, रूबी मैम। चल देखिए, ये जो है ना, शाफ्ट हैज अ प्लुरलिटी ऑफ ग्रूव्स। ये 40 जो है ना, ये या तो ग्रूव्स है और 42 जो है वो शाफ्ट है। ये ग्रूव्स हैं। आगे पढ़िए मैम। The mosquito bat when using the electronic mosquito racket to kill insect hold the grip with the hand and press on the switch to power the internal charge mesh by electric current. And move the electronic mosquito racket to hit bugs, flies, mosquitoes and harmful insects. Because the shaft is a flexible rod member, operate the electronic mosquito racket with a sweeping motion causes the shaft to vibrate, enhancing the sweeping speed. Further, the grooves around the periphery of the shaft enhances the flexibility of the shaft. When an insect is staying on a ball, the user must move the electronic mosquito racket towards the ball.
When the open frames of the frame body touches the ball, the shaft will be curved to absorb the shock, preventing the damage to the shaft and potentially injury of the hand. द हैंड। Hmm. तो इसका जो मेन फीचर है ना इनोवेंटिव स्टेप, वो फ्लेक्सिबिलिटी है इसकी शाफ्ट की। हाँ सर, फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ चलिए, सभी को समझ में आया ड्राफ्टिंग क्या है सभी के लिए? चलिए, अब एक बार हम डिस्कस करेंगे सभी के लिए पूरा स्ट्रक्चर। अगर हमें सबसे पहले लिखना है टाइटल, कौन बताएगा टाइटल कैसे लिखते हैं? तो डबल मॉस्किटो कोट्स में करके रैकेट या कैपिटल लेटर। इलेक्ट्रॉनिक मॉस्किटो। कोई एक बोल लीजिए। रूबी मैम, आप कंटिन्यू कीजिए। यस सर। सर कैपिटल में लिखेंगे हम टाइटल, मॉस्किटो रॉकेट, या फिर लिख सकते हैं एन इलेक्ट्रॉनिक मॉस्किटो रॉकेट। स्ट्रक्चर बताइए सर मैम पहले। रैकेट। स्ट्रक्चर सर कैपिटल में लिखेंगे हम टाइटल, ठीक है, टाइटल कैपिटल में लिखेंगे और टाइटल में 3 चीजें आती टाइटल हैं, 4 चीजें। पहला सर विदिन सर 15 वर्ड होना चाहिए। 150 नहीं, वर्ड में होना चाहिए। 15 वर्ड। यस 15 वर्ड्स, 15। मैम टाइटल 150 में। नहीं सर, 15 वर्ड्स में। एब्स्ट्रैक्ट 150 में। टाइटल की लिमिट क्या होती है? 15 वर्ड्स। यस सर, 15। सेकंड, इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। थर्ड पॉइंट क्या है इसके लिए? स्टार्टिंग ए कैसे या होगी? ए या फिर एन से ना। यस। और अब आप जो भी लिखेंगे उसको या तो स्मॉल लेटर्स या पूरा का पूरा कैपिटल लेटर्स। ठीक है, इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट की लिमिट क्या होती है? 150 वर्ड। 150 वर्ड्स। और एब्स्ट्रैक्ट के पार्ट्स क्या होते हैं? क्या क्या लिखना क्या क्या लिखना होता है? इन्वेंशन रिलेट्स विथ फील्ड सर, प्रेजेंट इन्वेंशन रिलेटेड टू। ये बताना है सर पहले। टीटीपी The टीटीटीपी। title, technical field, and title advancement and principal use, बहुत बढ़िया मैम, क्या and बात है, any related शानदार। chemical formula is used if. क्या लिख रहा हूँ मैं? टेक्निकल फील्ड, टेक्निकल एडवांसमेंट एंड प्रिंसिपल यूज। मला लिहायचंय. ये लगेच. बरं. अब आता है क्लेम्स। क्लेम्स कैसे लिखेंगे अब कौन बताएगा? साक्षी मैम, योर टर्न। हेलो जी, क्लेम्स। सर, IB claim colon आई वी claim क्लेम colon next line कॉलन, one यहाँ आ गया ना कॉलन, यहाँ 1 an electronic mosquito racket एन इलेक्ट्रॉनिक mosquito racket
comma, comprising, comma, colon, comprising, colon, comprising, colon. next line, हम्म फिर उसके सारे पार्ट लिख देंगे, सारे पार्ट्स एंडिंग विद सेमीकोलन. सेमीकोलन, हाँ, और लास्ट में सेमीकोलन एंड लास्ट पार्ट फुल स्टॉप. आज हम सब लोग कैरेक्टराइज्ड इन दैट भी लिखेंगे. ठीक है. कैरेक्टराइज्ड इन दैट. अगर कोई ऐसा जिनको कैरेक्टराइज्ड इन दैट क्या होता है नहीं मालूम है तो हैंड रेज कीजिए. जी, 2 हैंड रेज हुए, गंगा सर एंड अर्चना मैम. बाकी सबको पता है कि बाजियों में. अच्छा, कौन बताएगा कि कैरेक्टराइज्ड इन दैट में क्या लिखा जाता है? सर उसका स्पेशल फीचर लिखा जाता है, जैसे इसमें हम लोग वो लिख सकते हैं कि ग्रूव्स वाली चीज कनेक्ट करते हुए दो पार्ट्स को. नहीं, कैरेक्टराइज्ड इन दैट में क्या लिखा जाता है ज्योति मैम? ज्योति मैम, रूबी मैम, यस सर. कैरेक्टराइज इन दैट में सर क्या लिखते हैं? सर इसमें हम जैसे कैरेक्टराइज या फिर वेयरिंग जो चीजें लाइक अगर कोई पर्टिकुलर आपकी वॉइस कट के रही है रूबी मैम. बारे रूबी में मैम वॉइस बताना. कट रही है. रूबी मैम वॉइस कट रही है. सर टेक्निकल एडवांसमेंट लिखते हैं ना हम, जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है वो. इन्वेंटिव स्टेप. हाँ. जो भी हमारा इन्वेंटिव स्टेप है वो हमें यहाँ पर लिखना है. अब जो हमने ड्राफ्टिंग पढ़ी, जो डिस्क्रिप्शन पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग क्या समझ में, इन्वेंटिव स्टेप क्या है यहाँ पर? सर फ्लेक्सिबल है वो, विदाउट डैमेजिंग यूजर हैंड हो रहा है, वो मेन हमें लिखना है. हाँ, शाफ्ट की जो फ्लेक्सिबिलिटी इन्होंने बनाई है वो यहाँ पर हमारा कैरेक्टराइज्ड इन दैट आएगा, इन्वेंटिव स्टेप है. वो हमें यहाँ पर डिफाइन करना है. अब से हम जब भी क्लेम लिखेंगे कैरेक्टराइज इन दैट हमें डेफिनेटली लिखना ही लिखना है. अब से हम प्रैक्टिस में रखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने देखा था कैसे लिखते हैं, अभी तक मैंने उसका इन्फोर्स नहीं किया था कि आपको लिखना ही लिखना है, बट अब लिखना ही लिखना है. चल, इसको कैसे लिखते हैं कैरेक्टराइज इन दैट को? कौन बताएगा? सारिका मैम. कैरेक्टर इन दैट लिखते हैं, कॉमा लिखते हैं, वेयर इन से स्टार्ट करते हैं. वेयर इन के बाद जो भी हमारा द से कुछ एडवांसमेंट, द फ्लेक्सिबल वो लिखेंगे हम. यहाँ पर हमने कॉमा लगाया. वेयर इन जो भी हमारा इन्वेंटिव स्टेप है उसको एज इट इज लिखेंगे. अगर कोई बॉडी पार्ट आएंगे तो उनका नंबर हमें ज़रूर मेंशन करना है. तो ये हो गया हमारा कैरेक्टराइज इन दैट 2. अब हम लिखेंगे डिपेंडेंट क्लेम. डिपेंडेंट क्लेम कौन बताएगा? गंगा सर. यस सर. डिपेंडेंट क्लेम का स्ट्रक्चर. सर वो लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक मॉस्किटो नो रैकेट. नो नो नो. सर ऐसे होगा कि बिग, सर याद नहीं आ रहा. जैसे सर वो मतलब बिग क्लेम इन क्लेम ऑन ऐसे करके होता है. बाजिया मैम. एज सर दा से स्टार्ट करेंगे और क्या नाम है, इसमें जो क्लेम 1 में दिया होगा उसको. मैम पूरा बोलिए, मैं लिखूंगा यहाँ पे. सर पूरा तो भी मुझे नहीं पता. ओके, कोई बात नहीं. सर the electronic mosquito racket हम्म as claimed in claim 1, रैकेट एज as claimed in claim 1
claim 1 wherein, कॉमा wherein, wherein। अब इसके फिर आगे आगे के आपको फीचर्स। जो भी लिखना है उसके बाद फुल स्टॉप। बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ गंगा सर? हाँ यस सर। ठीक, तो अब ऐसे ही आप जितने भी चाहें उतने डिपेंडेंट क्लेम लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर स्ट्रक्चर में कहीं पर भी किसी को भी कोई क्वेश्चन हो, कोई कुछ ऐड ऑन करना चाहे, हैंड रेज कीजिए, बताइए। हाँ, एक चीज और कर सकते हैं, वो क्या करना ही है, लास्ट में नीचे नेम एंड साइन ऑफ एप्लीकेंट एजेंट और इधर डेट। बट यहाँ पे हमें साइन या नाम लिखना नहीं है। अब इसमें कहीं पर भी कुछ मिस्टेक हो, कोई कमी रह गई हो, वो बताइए कि सर आपने ये छोड़ दिया। सर आपने वो जो एक लिखवाया था जिसमें आईएनजी वाले ढूंढ के लिखने थे वो। सर वो प्रोसेस क्लेम है, हाँ ये सर प्रोसेस क्लेम। प्रोडक्ट क्लेम है। अभी हम प्रोसेस क्लेम डिस्कस नहीं किए हैं, क्योंकि आज ये की सर। जो ड्राफ्टिंग में देख पा रहा हूँ वो प्रोडक्ट क्लेम ही है। कल एक प्रोसेस क्लेम हम जरूर लिखेंगे और उसमें हम उसको वापस से डिस्कस करेंगे। ओके गंगा सर? ये सर। चलिए, सभी ने कॉपी पेन ले लिया? एग्जैक्टली 10:10 हुआ है। वी विल बी टेकिंग 30 मिनट्स। 10:40 पे सबका सबमिशन आ जाए और फिर हम उसके बाद छोटा सा डिजाइन एक्ट का रिवीजन करेंगे। फाइन। सर एब्स्ट्रैक्ट और क्लेम इंडिपेंडेंट और प्री डिपेंडेंट क्लेम, राइट? दो लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है, दो भी चलेगा। दो मैं लिख देता हूँ, देखिए। क्वेश्चन पेपर में मैं लिख देता हूँ। टाइटल तो लिखना ही है, एंड एब्स्ट्रैक्ट दैट वी ऑलरेडी नो। वन इंडिपेंडेंट प्लस टू डिपेंडेंट। चल, 10:10 हो गया है, लिखना स्टार्ट कीजिए एंड देन 10:40 वी विल बी सबमिटिंग। चलिए, एक चैलेंज लें आज सभी लोग, अगर अग्री करते हैं। एक चैलेंज लेते हैं हम अपने आप से, क्योंकि अब वो प्रैक्टिस करना जरूरी है। कोई नहीं लेना चाहता चैलेंज? ज्योति मैम आज क्या शांत बैठे हैं? बेटे को सुला रहे होंगे। चलो, हाँ मैसेज आ गया मैम का। ये ठीक है, समझ गए हम। चैलेंज कोई नहीं लेना चाह रहा? अरे कोई तो ले लो यार, थोड़ी तो इज्जत रख लो मेरी। क्या है सर चैलेंज? 20 मिनट में कौन सबमिट करेगा? और क्या चैलेंज लेंगे मैम? सर मैं कर दूंगी। ले लेंगे सर, ट्राई करेंगे। साक्षी मैम करेंगे। ट्राई करेंगे सर। मुझे एक ना डाउट पूछना था। एक ऐसा ही सेम प्रोडक्ट क्लेम आया और क्वेश्चन पेपर में पूछा है कि इंडिपेंडेंट क्लेम आपको 2 लिखने हैं। ज्योति मैम का क्वेश्चन था ये। चलो आज ये भी डिस्कस करते हैं फिर। अभी आप ड्राफ्टिंग लिखिए, हाँ फिर एक ही स्ट्रक्चर में दो इंडिपेंडेंट कैसे लिख सकते हैं, करते हैं उसको।
जी ज्योति मैम, क्वेश्चन नंबर 9, दिस वन। सर 20 को क्या बताया था आपने? जी सर का मैम। सारिका मैम हाँ सर। कुछ कह रहे हैं? हाँ 20 नंबर आपने क्या बताया था? ड्राफ्टिंग पढ़िए, मिल जाएगा, ये रहा। हम्म
हेलो। हेलो मैम। सर नेट नहीं चल रहा था मेरा, वही चेक कर रही थी। ओके। सर चेक करेंगे। हाँ जी मैम। सर चेक करेंगे सर। सबमिट कर दिया आपने? जी सर। सब लोग सबमिट कर दीजिए, टाइम हो गया है 20 मिनट्स। अच्छा 30 मिनट्स में करेंगे, चलो। सर अभी मैं क्लेम्स लिख रहा हूँ, तो सर लिख लूँ एक्सटेंड करके टाइम? हाँ हाँ लिख लीजिए सर, 30 मिनट्स तो वैसे भी दिए थे मैंने, अभी तो 20 ही हुए हैं। लिख लीजिए। टाइटल एन इलेक्ट्रॉनिक मस्किटो वैक्यूम, बहुत बढ़िया। एब्स्ट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉनिक मस्किटो वैक्यूम द प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या है? जल्दबाजी के घोड़े हैं ये। सर अब मैंने स्टार्ट करा था, फिर आप कुछ बताने का, फिर मैं सुनने लगी द प्रेजेंट। Relates to an electronic mosquito racket comprising a shaft loaded with grooves. मैम ये छोटा नहीं लग रहा आपको? सर काउंट करिए सर अब आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 1
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 130 के आसपास जाएगा।
यस। प्रेजेंट इन्वेंशन प्रोवाइड्स, ठीक है। रैकेट विद फ्लेक्सिबल शॉक गारंटी, इसमें टेक्निकल एडवांसमेंट कहाँ है? सर हमने प्रॉब्लम अराइजेज ऊपर लिखा है ना। वर्ड तो प्रॉब्लम दिखाइए, वर्ड तो दिखाइए, टेक्निकल एडवांसमेंट। ये सर टेक्निक। वर्ड डाल दीजिए एज इट इज, द टेक्निकल एडवांसमेंट। अच्छा सर, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था कि स्टार्ट तीन चीजें लिखते हैं ना, द प्रेजेंट इन्वेंशंस रिलेट टू, फिर ये हो सेकंड द ये प्रॉब्लम हो गया, अराइजेस। ये हो हाँ। गया टेक्निकल फील्ड, हाँ सर। है ना। अब हम्म। प्रॉब्लम अराइजेज ये तो नहीं बताया मैंने। मैं तो बोलता हूँ कि इसकी जगह, हाँ ठीक है, हम्म। गलत नहीं है, आपने हम्म, लिखा है टेक्निकल एडवांस, एज इट इज वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है सर। मतलब जो पहले दो बार लिखा था उसमें सर आपने बताया था कि प्रायर आर्ट लिख के फिर उसके बाद द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेजेंट इन्वेंशन इज टू प्रोवाइड, ऐसे सर लिखा है दो बार मैंने। वो तो ऑब्जेक्टिव हो गया, वो ऑब्जेक्टिव का स्ट्रक्चर है मैम। बैकग्राउंड में प्रायर आर्ट आ गया, फिर वो ऑब्जेक्टिव में आ गया। इसको आप सही लिख, देखिए टेक्निकल फील्ड हो गया रिलेटेड टू, ये जो आपने लिखा ठीक है। टेक्निकल एडवांसमेंट रिलेट्स टू, कि उसकी प्रायर ठीक है। आर्ट के रिगार्डिंग उसमें ठीक है, एडवांसमेंट मैं क्या करेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है। है ना। और तो फिर सर फिर प्रिंसिप, प्रायर आर्ट नहीं लिखेंगे इसमें, जो मैम प्रॉब्लम है। प्रायर आर्ट के रिस्पेक्ट हम्म। में हमारा एडवांसमेंट क्या है, बेसिकली हम कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हमें वो मेंशन करना है। हाँ। एडवांसमेंट नहीं लिखना है, वो हमारा इन्वेंटिव हम्म। स्टेप है, वो क्लेम्स में हाँ। जाएगा। यहाँ हाँ। पर हम लिखेंगे कि हमारा जो हम प्रोडक्ट है, वो जो हम्म। इन्वेंशन है वो कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा अच्छा है ना, वो हमें यहाँ पर मेंशन करना है। सर, कैसे लिखेंगे? देखिए द टेक्निकल एडवांसमेंट रिलेट टू, अब थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पुराने रैकेट का दीजिए, और उसमें नीचे हम बताएंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम था उसमें, कि जो शाफ्ट थी वो फिक्स थी, तो एक तो उसकी स्विंगिंग जो थी वो स्लो थी, स्पीड कम थी, स्वर्लिंग स्पीड। दूसरा, हम्म। अगर हमें कहीं वॉल पे किसी इंसेक्ट को किल करना है तो वो प्रॉपर से मैनेज नहीं होता था, और प्रोबेबली इंजरी कर सकता था हैंड के ऊपर, हम्म। जो कि हमारी इन्वेंशन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। ठीक। बाकी गलत नहीं है, देखिए ये एक चीज समझिएगा साक्षी मैम, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं गलत बता रहा हूँ, मतलब कि मैं आपकी लिखी हुई चीज को गलत साबित कर रहा हूँ। नहीं नहीं, जो आप लिखे हैं वो भी अच्छा है और सही है, गलत नहीं है, बट हम जो कोशिश कर रहे हैं ना उसको बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अगर ठीक आप है। इसको नहीं भी लिखेंगे ना, ये हटा दीजिए चलिए, तो भी ये टोटल मिला के अगर मैं बोलूं कि क्लेम्स के 10 20 में से 10 मार्क्स उसके हैं, इसमें 10 में से आपको 8 मिलेंगे। ठीक। गलत कुछ नहीं है, हम्म। बस हम जो कोशिश कर रहे हैं उसको और बेटर बनाने की। ठीक। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट का देखिए वो बॉडी स्ट्रक्चर है कि ये चीजें इंफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए, ये कहीं पर भी नहीं लिखा गया कि ये वर्ड्स उसमें होने चाहिए, ये वो इंफॉर्मेशन इसमें होनी चाहिए, वो आपने दी है, सफिशिएंट है। और मेजर चीजें यहाँ पर यही देखी जाएंगी, इसका इनिशिएशन क्या है, लेंथ क्या है, बस, और ये कुछ एक दो टॉपिक, टेक्निकली कोई घुसेगा नहीं उसके अंदर। क्योंकि मैम आप काफी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब हमें हम्म। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्शन, मतलब परफेक्शन तो नहीं, बेटरमेंट की तरफ जाना है, क्योंकि हम बेसिक जी स्ट्रक्चर सर। काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं। हम्म। हाँ ठीक है, बढ़िया। कैरेक्टर्स इन दैट वेयरिंग द शार्प बेल्ट ग्रुप समझेगा, बहुत बढ़िया, यहाँ फुल स्टॉप। मैम देखिए, अभी क्या हुआ है, हमारा जो इंडिपेंडेंट क्लेम है वो कहाँ पे जाके हम्म। एंड होगा,
या एंड शाफ्ट। शाफ्ट यहाँ पे डॉट, तो तो 24 यहाँ के बाद क्या आएगा? कॉमा, कॉमा की सेमीकोलन। सेमीकोलन। ये हम पूछने वाले थे सर अभी जब आप बता रहे थे तो भूल गए। आपने फुल स्टॉप लगाया था ना, तो हाँ मैं समझ सेमीकोलन गया। लगेगा। हाँ ठीक है, सेमीकोलन है यहाँ। ओके। ये तो आपका बढ़िया ही होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। 17 to 18 मार्क्स आपको बहुत आसानी से मिलेंगे ये स्ट्रक्चर को फॉलो करके। पास हो गए सर। हाँ जी। टॉप पास हो गया, हमें टॉप नहीं करना। ऐसा नहीं है मैम, मैम देखिए हर कोई उसी पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है, लेकिन कौन टॉप कर जाएगा कौन नहीं ये किसी को भी नहीं पता। चलिए, रूबी मैम कभी आ गए हैं। चलिए देखिए किस किस ने सबमिट कर दिया है। रूबी मैम, बाजिया मैम, ठीक है। इसको मैं, एक मिनट, सर चलो। मैं जी मैम। मैं करूंगी सर, हेलो। जैसे क्लास खत्म होगा ना, क्लास खत्म होते से करती हूँ सर मैं। ओके, चलिए अभी हमको क्या करना है, अभी हमको रिवीजन करना है। देखिए टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, जिसने सबमिट कर लिया है ठीक है। आई थिंक गंगा सर बचे हैं सिर्फ। अभी हम रूम्स में चलेंगे सर और बस 2 मिनट, हाँ लास्ट हाँ लिख रहा हाँ हूँ। हाँ, जी 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 कर लीजिए आराम से। सर रूम ज्वाइन कर लीजिएगा बस। तो आज हमें क्या करना है देखिए, सब ज़्यादा लोग नहीं है तो मैं इंडिविजुअल सबका रूम बनाऊंगा आज। उसमें क्या करना है हमको, डिज़ाइन एक्ट टिल सेक्शन 26 कैमरा ऑन करके रिवाइज करना है। आज मेरी कंडीशन है सबके ऊपर कि कैमरा ऑन करना है। अगर कैमरा ऑन करने की कंडीशन में नहीं है तो प्लीज़ आ जाइए, मेरी रिक्वेस्ट है। कैमरा ऑन करके सेक्शन 26 तक डिज़ाइन एक्ट हमको रिवाइज करना है। क्या रेडी है सभी लोग? रूबी मैम, साक्षी मैम, ज्योति मैम। ओके, ज्योति मैम का थम्स अप आ गया। यस नो है। साक्षी मैम मैं समझा नहीं आपका आंसर। नो कैमरा। नो कैमरा हेयर। ओके, ठीक है। चलिए सबके पास रिक्वेस्ट चली गई होगी कैमरा की, रूम की। सारिका मैम, जी सर। आपके पास भी आई होगी। हाँ सर।
रूबी मैम, आपको मैंने रूम में असाइन कर दिया है। सर मेरा हुआ नहीं है। आपका हो तो गया है। डॉक्टर जेविर शाह का नहीं ना। रूम 6 है ना आपका? नहीं अभी इधर नहीं आया। Participant। नहीं हुआ क्या आपका? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, आप यहीं कर लो। सर किसके साथ करूँगी? अकेले करना है सबको आज। किसी का तो सुन लेती। चले जाओ आप, किसी के में भी चले जाओ, कहाँ भेजो आपको? बाजिया मैम के पास चले जाओ, वो नए हैं। ओके ओके। हाँ, मैं आपको भेज देता हूँ बाजिया मैम के रूम में। दिखी गया। नहीं सर नहीं आया। हो रहा है। मोबाइल पे कर दो अलग से ज्वाइन। कर लीजिए। ओहो, मुझे लग रहा है वो मेरे पास ही आ रही होगी रिक्वेस्ट। हाँ। हाँ, मेरे पास ही आ रही होगी वो। देखिए मैम, आ गया होगा आपके पास रिक्वेस्ट। हाँ सर आया है।
चलो जिस जो लीव करना चाहता है वो लीव कर दीजिए। और जी साक्षी मैम कंटिन्यू करते हैं। 22 है SIP सर। और 23 है अपना। एक्चुअली 23 आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए मेमोराइज नहीं हो पाया है, क्योंकि पढ़ा है बट जो एक्चुअली है सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी एंड ग्राउंडलेस थ्रेट्स। जी सर, सर्टिफिकेट। जी। और ठीक कौन है सा रह गया? 25 नोटिस ऑफ ट्रस्ट। सर। एक बार अभी रिवाइज करेंगे सर, एक बार पढ़ा तो कॉल नहीं आया। हाँ हाँ, याद आ रहा था क्या क्या है, बट दोनों क्लासेस। कोई बात नहीं, देखिए इसीलिए रिवीजन सेशन में डेली रखता हूँ, क्योंकि आगे हम कितना भी पढ़ ले बट अगर पीछे का याद नहीं रहा तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है साक्षी मैम, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो नहीं, आप? नहीं सर। ओके। गंगा सर, सारा कंप्लीट हो गया टिल 26? हाँ सर, एक में सर डाउट है सर। पूछिए साक्षी मैम। वो शीट सबमिट कर दीजिएगा ग्रुप में, बाकी आप लीव कर सकते हैं अगर करना चाहे। जी गंगा सर प्लीज कंटिन्यू। गंगा सर। हाँ सर। जी पूछिए। सर ये जो पब्लिश्ड इन एग्जीबिशन है सेक्शन 21, हम्म। तो इसमें सर टाइमलाइन क्या होगा, जैसे फॉर्म 9 फाइल करने की? सर फॉर्म 9 फाइल आपको करना होता है वहां जाने से पहले। जाने से पहले आप 1 महीना 2 महीना, उसकी कोई टाइमलाइन नहीं है। बिफोर डिस्प्लेइंग योर डिजाइन इन एग्जीबिशन आपको करना है। मतलब एक दो दिन भी पहले कर सकते हैं? उसमें कोई टाइमलाइन डिफाइन नहीं है सर, बिफोर है बस, बिफोर कभी भी। एंड सर फी 500 है ना इसके लिए? हाँ जी। ओके सर। बट उसके बाद हमें एप्लीकेशन फॉर डिजाइन रजिस्ट्रेशन कब तक फाइल कर देनी है? सर विद इन 6 मंथ। विद इन 6 मंथ। स्टार्टिंग पीरियड कहाँ से है उस 6 मंथ का? सर डेट ऑफ पब्लिक, जिस दिन हम एग्जीबिशन कर रहे हैं उस डेट से। हाँ, वहां से 6 महीने के अंदर हमको कर देना है। बढ़िया सर। ओके सर, और कोई डाउट? नहीं सर, वैसे ही एक था सर। चलो बढ़िया। अभी सर एक आपका और है। सर, सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी सर, मतलब एक बार समझा दीजिए। सर वो आएगा अभी। मैं अभी उसको इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पेटेंट में पढ़ना है अपने को, वो हाँ ये वहीं से सर आया सर। है। तो हाँ। अभी छोड़ दीजिए उसको, बस सेक्शन याद रखिए कि वो वहां पर आएगा 23 में। ओके सर। बस। बाकी मैं बता देता हूँ आपको गंगा सर। देखिए क्या होता है, जब भी आपका पेटेंट ग्रांटेड हो या डिजाइन रजिस्टर्ड होता है, तो अगर जैसे डिजाइन पे कैंसिलेशन की पेटिशन आए या पेटेंट के ऊपर रिवोकेशन की पेटिशन अगर आती है, बट वो कोर्ट में रिवोक नहीं होता है या कैंसिल नहीं होता है, मतलब वो विद स्टैंड कर जाता है ना, यस सर। कि ये पेटेंट सही है, तो उसके ऊपर वापिस से कोई और दूसरा पर्सन उसी ग्राउंड को यूज करके उसकी रिवोकेशन की पिटीशन ना डाले, क्योंकि वो पहले से ही विद स्टैंड है, तो यस कोर्ट सर। उसको एक सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी देता है, ताकि अगली बार अगर वही ग्राउंड पे कोई अलग पर्सन रिवोकेशन का सूट डालता है, तो वो पहले ही दिखा देगा भैया आपके रिवोकेशन सूट का कोई बेनिफिट नहीं है, ये पहले हो चुका है और मेरा पेटेंट जो था वो सही साबित हुआ था, तो मुझे सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो वो सर्टिफिकेट दिखा के अगली बार जो कोई सूट आता है उसको हम डायरेक्ट खत्म कर सकते हैं विदाउट एनी प्रोसीडिंग। उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी। ठीक है सर। वही चीज डिजाइन में भी होती है कि अगर मान लीजिए किसी ने कैंसिलेशन की पेटिशन डाली, लेकिन वो कैंसिल नहीं करवा पाया, आपका डिजाइन सही साबित हुआ, तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी मिल जाता है, ताकि अगली बार अगर कोई करे तो बेमजूली कोर्ट का टाइम बर्बाद ना हो, कोई प्रोसीडिंग किए बिना वो सर्टिफिकेट दिखा के आपकी प्रोसीडिंग खत्म की जा सकती है। समझ यस पाए सर। सर गंगा सर? हाँ सर, यस सर, समझ गया। उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी। मोटा मोटा अभी इतना ही है। हाल मोटा मोटा क्या, कंप्लीट यही चीज है सर। जब हम पेटेंट में भी पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे उसको। यस सर। ठीक है सर। अभी सर लीव कर सकते हैं ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। ओके सर। ओके। ओके बाय सर। बाय सर। जी सारिका मैम।
हेलो। सर हो गया है सबका अभी? सबका हो गया मैम, सभी लोग लीव कर दिए। ओके ओके ओके। डिजाइन था ना, जल्दी हो जाता है, इसीलिए मैं डिजाइन का बोला। जन- ठीक है मैम, करते हैं लीव। अगर आपको कुछ डिस्कस करना है तो बताइए। नहीं नहीं नहीं, वो आपका दो क्लेम का रह गया, वो मैं तो करूँगा। प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्ट क्लेम उसमें एक ऑलरेडी हमने अभी इन्वेंशन लिया था, उसमें था कि उसमें मैम ऐसा कर सकते हैं, देखिए जैसे हमने अभी हम मॉस्किटो में जो उसके 4 बॉडी पार्ट है, दो दो बॉडी पार्ट अलग अलग करके लिख दीजिए, सबसे सिंपल तरीका है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सपेरिमेंट करने की हमको ज़रूरत नहीं है। ओके। जैसे हम इंडिपेंडेंट क्लेम लिखते हैं ना, वही चीज़ को हम वेजिटीज लिखेंगे, और बॉडी पार्ट्स को दो अलग अलग बार लिख देंगे इंडिपेंडेंट क्लेम में। हाँ, जैसे बस कि पीछे वाला ये, पार्ट था हाँ जी, शाफ्ट एंड ग्रूव, हाँ तो एक ले सकते हैं क्योंकि वो फ्लेक्सिबल हो रहा है। हाँ। और जैसे ग्रिप है, बॉडी मैश है, फ्रंट है ना, उसको अलग कर देते, अलग इंडिपेंडेंट में, बस इस तरह से कर सकते हैं। और जैसे कि हमारा प्रोसेस क्लेम होता है, टू बॉडी पार्ट में था पावर कंट्रोलर यूनिट, वो नहीं ले सकते फिर हम? मैम उसमें क्लेम नहीं कर रहा है ना, हाँ यही मुझे डाउट था, लेकिन मुझे लगा कि शाफ्ट। नोट शॉन है ना। देखिए वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, हाँ, वो कैसे क्लेम करेगा, वो कोई नई चीज तो है नहीं उसमें। क्लेमिंग तो नहीं कर रहे हम, क्लेमिंग के ऊपर ही हमें पेटेंट मिलता है, लेकिन बाकी देखिए, करना चाहें आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जाम के लिए, हाँ क्योंकि वहाँ टेक्निकली तो चेक होना नहीं, आपका स्ट्रक्चर चेक होगा बस। हाँ अगर आप इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट डाल भी देंगे तो कोई इशू नहीं है, नहीं तो आप उसमें ऐसा कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उसमें लिखा है कि वो ग्रिप के अंदर है, हाँ वही वही। तो वो आप डिपेंडेंट क्लेम में डाल सकते हो, हाँ, डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप डालो नहीं डालो। डिपेंडेंट क्लेम तो ज्यादा बन जा रहे थे क्योंकि शाफ्ट किस मटेरियल से भी बन रहा है वो भी आ रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ बहुत बनते हैं मैम इसमें, हाँ इसीलिए मैं फिर लिमिटेड कर दिया, दो ही बनाओ। कोई फर्क है, क्योंकि जो दो लिख लेगा वो तीन भी लिख लेगा। अपने और को तो सिर्फ ये चेक करना है कि कितना लिख पा रहे हैं, इंडिपेंडेंट क्लेम ही हमारा। मेन है। यही काम आप प्रोसेस क्लेम में भी कर सकते हैं, बस एक चीज ध्यान रखिएगा मैम, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो जो सेकंड इंडिपेंडेंट होगा उसकी स्टार्टिंग दा से होगी फिर, और से THE, ए से नहीं होगी, ए या एन से, वो फर्स्ट टाइम ही आता है बस, हाँ उसके बाद जब भी आएगा द आएगा। क्लियर हुआ मैम? हाँ सर। हाँ, नहीं तो वहां पे गलती होने के चांसेस हैं। हाँ वो तो इंडिपेंडेंट लिख। वो ध्यान नहीं रहेगा कि ये रिपीट हो रहा है तो उसको द लिखना है, क्योंकि वो आदत होती है ना हमें इंडिपेंडेंट को अ से स्टार्ट करने की, इसीलिए। ऐसा आता है सर, प्रोडक्ट के है तो इंडिपेंडेंट क्लेम लिखो, या हमें देते ही? मैम ऐसा कहीं डिफाइन तो आज तक किया नहीं गया है, हाँ, ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का जहाँ ये बोला गया है कि दो प्रोडक्ट के ही क्लेम लिखो इंडिपेंडेंट? नहीं तो उसमें पता है क्या, दो चीजें कर सकते हो आप, देखो। प्रोसेस क्लेम लिखो, ज्यादातर इम्पोर्टेंट। हाँ उसमें यही लिखा आएगा कि एक प्रोडक्ट एक प्रोसेस। हाँ मान लो आ भी गया ना, हाँ दो प्रोडक्ट क्लेम लिखो, तो देखो पहली बात तो ये वैलिड नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंट एक ही होता है प्रोडक्ट के लिए और एक होता है प्रोसेस के लिए। चलो आ भी गया, आप ये देख लो कि क्या उसके अंदर आप कोई दो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। ओके, एक ही इन्वेंशन में। हाँ दो अलग अलग पार्ट्स, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल, क्या बोलूं, जैसे ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल है और ये इसका कवर है, कहने को ये सिंगल यूनिट है, बट मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ये जो कवर है ये अलग चीज है और ये मोबाइल अलग है, तो ये दो प्रोडक्ट बन गए मेरे, कहने को ये एक सिंगल यूनिट है, सिंगल इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट हाँ है ना। बट इसको अगर मैंने दो अलग अलग चीजें आइडेंटिफाई कर ली तो मैं अब क्या करूंगा, इन दोनों को अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लेम में बना दूंगा, हाँ, कवर का अलग कर दूंगा और मोबाइल का। मोबाइल का अलग। और अगर मान लो नहीं हो पा रहा है ऐसा कुछ, हाँ तब आप एक ही प्रोडक्ट के बॉडी पार्ट्स को अलग अलग कर दीजिए दो इंडिपेंडेंट क्लेम्स में।
हाँ मैंने ऐसे भी देखे हैं कि बड़े बड़े हैं वो बॉडी बॉडी पार्ट है वो डिफाइन किए अलग अलग। हाँ मतलब जो जिसमें बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं ना क्लेम में, जिन कुछ बहुत सारे होते हैं, उसमें फिर वो लोग यही करते हैं, हाँ कट दो दो करके तीन तो कट करके बना देते हैं, वो दो दो तीन तीन क्लेम बना देते हैं। हाँ हालांकि वो भी रिस्की है, क्योंकि एक तरह से क्लेम्स ज़्यादा बढ़ेंगे तो आपकी कॉस्टिंग भी बढ़ेगी, है ना, ये भी हाँ चीज़ है। 10 क्लेम से आगे गए तो हाँ बट देखो, जो इतना पैसा खर्च करता है वो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं क्या सोचता नहीं है। होगा 320। हाँ प्रैक्टिकली कोई नहीं सोचता इतना, बस ये है। अभी पहले इतना पता नहीं चलता था, अभी क्या हो रहा है पेटेंट ड्राफ्टिंग करना है तो इस पे नेट हो जाके सब पेटेंट पढ़ रहे हैं ना अभी, हम्म। सबका अलग अलग ड्राफ्टिंग दिखा रहे तो समझ में आता है कि ऐसे कर सकते हैं ड्राफ्टिंग को। मैं इसीलिए बोलता मैम कि प्रैक्टिकली आप क्या कर रहे हैं उससे कोई मैटर नहीं करता, वो बहुत अलग चीज़ें हैं। प्रैक्टिकली तो बहुत सारे स्ट्रक्चर फॉलो किए जाते हैं ड्राफ्टिंग के। हाँ बहुत डिफरेंट, अलग फॉर्म का अलग ही चल रहा है। हम्म। देवी सर जेटीयू में शायद क्लास ले रहे था। किस चीज़ का? किस चीज़ का मैम, जीटीयू का? नहीं ये मेरा एक फ्रेंड है ना। किस चीज़ की क्लास, मैं वो समझना चाह रहा हूँ। सर का जेटीयू का क्लास नहीं हुआ सर का। नहीं, किस चीज़ की डिप्लोमा क्लास? पेटर्न पेटर्न। पेटेंट जीटीयू में? हाँ वो मुझे आज बोला था कि सर पता नहीं, बोला था पता नहीं, आइडिया नहीं मैम। वो तो अभी अहमदाबाद में है आज। हाँ हाँ आज अहमदाबाद में है। हम्म। वो तो एग्जाम देने गए हैं कोई अहमदाबाद में। हाँ उनका हम्म। ये चीज़ है। बाजिया मैम वैसे मैं एक मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ।